रात्रि के पिछले पहर में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 16 सपनों को देखा, इसलिए मेरी नींद आज देर से खुली। अच्छा माँ, ये बात है। हमें भी बताओ ना कौन से सपने देखे। बताती हूँ। और माँ गीत के माध्यम से देवियों को स्वप्न गिना रही हैं, बता रही हैं। मैंने देखे सखी 16 सपने। मन मैंने देखे सोलह सपने, मैंने देखे जी 16 पिछली रात में। सुन लो देवी, हाँ सुन लो देवी, बताती हूँ आज मैंने देखे जो 16 पिछली रात में। सुन लो देवी, बताती हूँ मैं आज ये। सुनो देवी, हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी तो मालाएं देती। हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी तो मालाएं देती। कलश सरोवर और समंदर युग भी देखे। चंद्रा सूरज, चंद्रा सूरज देखे जी पिछली रात को। सुन लो देवी, बताती हूँ मैं आज ये। ओ मैंने देखे सपने जो 16 रात में। सुन लो देवी, बताती हूँ मैं आज ये। और इस तरह माँ पूरे के पूरे 16 सपने गिना देती। माँ आश्चर्य में है तो वहीं देवियां भी आश्चर्यचकित हो जाती और देवियां माँ से कहने लगती हैं। एक देवी पूछने लगती है, हे माँ, इन सपनों का क्या मतलब है, क्या फल है, हमें भी बताओ ना। मुझे महाराज के पास ले चलो, वहीं मैं बताऊंगी। हाँ भाई, हम आपके लगते ही कौन है जो आप हमें बताएंगी। आपके तो सब महाराज ही लगते, उनको ही तो बताएंगी। हे माँ, हम लोगों से कोई भूल हुए तो हमें क्षमा कर दो, पर हमें फल बताओ ना। माँ बताओ ना। हे देवियों, सच बात तो यह है, ना मैं अष्टांग निमित्त ज्ञानी हूँ और ना मैं स्वप्न विज्ञान को जानती हूँ। महाराज ही स्वप्न विज्ञान को जानते हैं, वो ही सपनों का फल बताएंगे। अच्छा तो ये बात है। हाँ, हम समझे आप हमें बताना नहीं चाहते। आपकी जय हो। हम आपको महाराज के पास ले चलेंगे, पर आप अभी अभी जागे हो ना। हम पहले आपका स्नान कराएंगे, फिर आपका श्रृंगार कराएंगे, फिर जिन मंदिर ले जाएंगे, फिर महाराज के पास ले जाएंगे। ठीक है देवियों। ताली बजाओ इन देवियों के लिए, क्या प्यारा मीठा बोल रही हैं। और ये अष्ट कुमारी देवियां क्षीर सागर का जल लेने प्रस्थान कर जाती हैं 5वें समुद्र क्षीर समुद्र की ओर, और आ रही हैं
स्वर्ण कलश रत्न जड़े कलश लेकर अष्ट कुमारी देवियां क्षीर सागर का जल भरते हुए जय हो। जल भरे भरे लाओ, जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नमन कराना है, तो आज माता का नमन कराना है। और जल भरे भरे लाओ, जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नमन कराना है, आज माता का नमन कराना है। जय हो जय हो। कोई माता का चौक पुराओ जी पुराओ, माता का चौक पुराओ जी पुराओ। कोई माता का चौक पुराओ जी पुराओ, कोई माता का चौक पुराओ जी पुराओ। अरे उसमें लाके माता को बैठाओ जी बैठाओ, उसमें लाके माता को बैठाओ जी बैठाओ। अरे दर्पण में सब ज्ञान दिखाओ, समझान लगाओ, पर फलक से चिट्ठी हटाओ। आज माता का नमन कराना है, आज माता का नमन कराना है। और जल भरे भरे लाओ, जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नमन कराना है, आज माता का नमन कराना है। जय हो जय हो। इस प्रकार से आपने ताली नहीं बजाई। बंधुओं, इस गीत में एक और दृश्य दिखाते हैं हम। बेटियों को समय नहीं मिला सिखाने में। ये बेटियां क्षीर सागर का जल लाने जाती। अब एक सोच देखना कलाकार की पंडित जी साहब, इस सोच के लिए पांचवा समुद्र क्षीरवर समुद्र प्राशुक होता, अपने आप में दूध जैसा पानी होता है। क्षीर समुद्री कहा जाता, दूध जैसा होता। उसमें त्रसजीव नहीं पाए जाते, लेकिन अष्ट कुमारी देवियां जल लाती हैं और सबसे पहले उसे छानती हैं। छानने की सारी विधि बताती हैं। क्यों बताती हैं? क्योंकि चंदपुरी नगरी के नर नारियों को छानने की विधि पता नहीं थी। अष्ट कुमारी जानती थी कि ये क्षीर समुद्र का जल है, स्वयं में प्राशुक है, इससे क्या छानने की आवश्यकता।
लेकिन अगर ये हम करेंगे तो यही देखा देखी सारे नगरवासी करेंगे, इसलिए उन्होंने डबल छन्ने से उसे छाना, उसकी बिलछावनी वापस की, फिर इसलिए स्नान में उस जल को प्रयोग किया। ये बात मैंने प्रयोग में डाली, यदि अच्छी लग रही हो तो ताली बजाओ। माँ का स्नान कराया, दो देवियों ने माँ के गाल पर उपटन लगाया। उपटन लगते ही क्या माँ और गोरी हो गई होगी? बताओ ना, कैसी लगने लगी होगी माँ और गोरी उपटन से? अरे माँ पहले से ही इतनी गौर वर्ण की है कि तीनों लोकों में तीर्थंकर के माता के समान और कोई स्त्री सुंदर नहीं। एक बार तो स्वर्ग की देवियां, अप्सराएं, यहां तक कि चक्रवर्ती की पटरानियां ईर्ष्या करने लगी कि हे मां, तुमने धरती पर इतना गौर वर्ण रूप लेकर ऐसे कर दिया कि तीनों लोकों की नारियों की सुंदरता का जैसे आपने हरण कर लिया हो, अपने में सुंदरता समाहित कर ली हो। ऐसी है गौर वर्ण की मां। ताली बजाओ एक बार। मां स्वयं में पंडिताइन है, मां स्वयं में विदुषी है, मां स्वयं में तत्वज्ञानी है। जहां लक्ष्मी को चंचा चपला कह के जो नारी जाति पर थोड़ा सा अपमान का दाग लगाना, वहीं तीर्थंकर की मां ने सुंदरता पाके, विद्वत्ता को पाकर नारी जाति पर लगे उस कलंक को धो डाला, तो नारी जाति को सर्वोच्च शिखर पर लेकर खड़ा कर दिया। धन्य ऐसी तीर्थंकर की मां। अष्टकुमारी देवियों ने स्नान कराया, अब 16 श्रृंगार मां का कर रहे हैं। कैसे आ रही हैं? अनेक अनेक सामान लेकर, सिख से लेकर नक तक 16 श्रृंगार देवियां कर रही हैं मंगल गीत के साथ। श्री देवी, हिरी देवी, धृति देवी, बुद्धि देवी, कीर्ति देवी, शांति देवी, लक्ष्मी देवी, पुष्टि एक देवी। और प्राइज का नंबर घोषित करता हूं, तब तक तैयार हो रहे हैं। ये 356 किसके पास है ये पर्ची? और 356 जिसके पास हो लेके आ जाना। बहुत जल्दी से चलें। हाँ आइएगा श्रृंगार के। ये अष्टकुमारी का माता की सेवा में स्वर्ग से लाई है वस्तु अपार। ये अष्टकुमारी का माता की सेवा में स्वर्ग से लाई है वस्तु अपार। आनंद अपार है, अपार है अपार। और श्रीदेवी हाथों में अपने कंधे ले आई, श्रीदेवी हाथों में अपनी कंधी ले आई। केश बनाकर माता जी के मन में हर्षाई, ओ केश बनाकर माता जी के मन में हर्षाई। बालों का सिंगार है, सिंगार है सिंगार। ये अष्टकुमारी का माता की सेवा में स्वर्ग से लाई है वस्तु अपार। भीम देवी हाथों में अपने सामग्री लाई, भीम देवी हाथों में अपने साड़ियाँ लाई। और बिंदिया लगा के माता जी के मन में हर्षाई, बिंदिया लगा कर माता जी के मन में हर्षाई। माथे का सिंगार है, सिंगार है सिंगार। अष्टकुमारी का माता की सेवा में हाथ में लाई है वस्तु अपार। और पति देवी हाथों में अपने इत्र ले आई, पति देवी हर्षाई। गले में उपहार है, उपहार उपहार।
की सेवा में हाथों मिलाई है वस्तु लता। और बुद्धि देवी हाथ में अपने दर्पण ले आई, बुद्धि देवी हाथ में अपने दर्पण ले आई। दर्पण दिखाकर माता जी को मन में बिठलाई, दर्पण दिखाकर माता जी को मन में बिठलाई। खुशियाँ पार है पार है तुम्हारी माता की सेवा में हाथों मिलाई है वस्तु लता। और लक्ष्मी देवी सुंदर सुंदर कंगन ले आई, और लक्ष्मी देवी सुंदर सुंदर कंगन ले आई। कंगन पहना कर माता जी को मन में शर्माई, कंगन पहना कर माता जी को मन में शर्माई। हाथों का सिंगार है सिंगार है सिंगार, अष्टकुमारी माता की सेवा में हाथों मिलाई है वस्तु लता। और शांति देवी हाथों में अपने पायल ले आई, और शांति देवी हाथ में अपने पायल ले आई। पायल पहना कर माता जी को खुशियाँ मनाई, पायल पहना कर माता जी को खुशियाँ मनाई। पैरों का सिंगार है सिंगार है सिंगार। ये अष्टकुमारी माता की सेवा में हाथों मिलाई है वस्तु लता। और पुष्टि देवी सुंदर सुंदर चुनरी ले आई, और पुष्टि देवी सुंदर सुंदर चुनरी ले आई। चुनरी पहना कर माता जी को मन में हर्षाई, चुनरी पहना कर माता जी को मन में हर्षाई। माता का सिंगार है सिंगार है सिंगार। अष्टकुमारी माता की सेवा में हाथों में आई है वस्तु लता। अष्टकुमारी माता की सेवा में लाई है वस्तु लता। अरे ओ मैया सिंगार तेरा नाम है, ओ मैया सिंगार तेरा नाम है। अरे लक्ष्मण माता सिंगार तेरा नाम है, लक्ष्मण माता सिंगार तेरा नाम है। और लाल महावड़ लाल लाल चूड़ी, लाल महावड़ लाल लाल चूड़ी। भगवती साथ लग तेरे बाल, ओ भगवती साथ लग तेरे बाल। अरे ओ मैया सिंगार तेरा नाम है। ताली बजाओ एक बार। क्या बात है। देखिए यहाँ माँ का श्रृंगार हुआ और 356 नंबर की पर्ची मिल भी गई। किसके पास थी? आ जाओ भैया। 356 प्राइज दे दें हमारे मान्यवर जो भी हैं। चलिए चक्रेश जी आप वाह, बैठ जाइए। देखो सबका ध्यान प्राइज की तरफ है। रानू भैया का भतीजा है, देखो किस्मत खुलती है। हाँ जल्दी से दे दीजिएगा। ताली बजा दो, आपके सम्मान में ताली बजा दो। इन्हें ऑर्गन मिला है, केसियो मिला है शायद। वाह, अब ये संगीत बनेंगे। हाँ, अगले पंचकर्णक में यही गीतकार बन के यहाँ आएंगे। क्या बात है। आओ बंधु जोड़ो, फिर से जोड़ो। अब सबसे बड़ा पुरस्कार अभी वॉशिंग मशीन का रह गया, दिल थाम कर बैठना। अच्छा और भी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भैया थोड़ा सा व्हाइट लाइट और जला देना। यहीं की ताली बजाओ एक बार। हम पूछते हैं क्यों बार बार कहते ताली बजाओ, इसलिए कि तुम धर्म से जुड़े रहो। आपका मन थोड़ा सा भटक गया था ना, किन के लिए ताली बजाओ? सौभाग्यशालिनी हैं ये बेटियां,
जिन माता पिता ने इन बेटियों को माता की सेवा करने के अवसर दिला दिए, जिन बेटियों को माता पिता ने गर्भ शोधन संस्कार कराने के, आपने देखा होगा रात्रि में बेटियों ने इधर देखो बेटा, इधर मुंह करो, कितनी प्यारी बोलती है बिटिया वाह। हम ये बता रहे हैं जब अष्टकुमारी देवियों ने रात्रि में गर्भ के संस्कार चल रहे थे, जीवन में कभी 10 प्रकार के चंदन नहीं देखे होंगे, अष्टगंध नहीं देखी होगी, सर्वौषधि नहीं देखी होगी, मलिया गिरता चंदन नहीं देखा होगा, सभी तीर्थों की मिट्टी नहीं देखी होगी और क्षीर सागर का जल नहीं देखा होगा। लेकिन इन बेटियों को इनके हाथों में दिया गया और भगवान को लेपित करने का मौका मिला, प्रक्षालित करने का मौका मिला। एक बिटिया तो पंडित जी कह रही थी, उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। बोले भैया जीवन में पहली बार ऐसे संस्कार देखे, ऐसी क्रिया देखी। उसके दुख के आंसू नहीं थे, हस्र अश्रु का मकरंद बह रहा था उसके नेत्रों से कि मैं तो धन्य हो गई, मेरी नारी पर्याय धन्य हो गई जो हमें भगवान के ये संस्कार करने को मिले हैं। आपकी बेटी पूज्य बन गई और ये पुण्य है जो तीर्थंकर की माता की सेवा कर लेती, जो बिटिया अंगले भाव से पुरुष पर्याय पाकर मोक्ष पद को पाती है, ऐसी सौभाग्यशाली है ये बेटियां। 1 मिनट और लूंगा, शायद ये शब्द कोई नहीं बताएगा लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। अष्टकुमारियों के नाम जैसे हैं वैसे इनके कार्य हैं। कोई बेटा, तुम क्षमा करना बेटा बोल रहा हूं, अभी देवी बोल देता हूं। देवियों, कोई तुमसे पूछे कि तुम अष्टकुमारी बनी थी, कहां रहती हो, तुम्हारे क्या काम है, तो जीवन भर बता देना। उत्तर से दक्षिण की ओर जो कुलाचल पर्वत है, उन कुलाचल पर्वतों से जो सरोवर निकले हैं, पद्म, महापद्म, तिंगिच्छ, केसरी, पुंडरीक और महापुंडरीक, जो ये सरोवर निकले हैं, उन सरोवरों में 1-1 योजन के कमल खिले हुए हैं। उन कमलों के 108 पत्र होते हैं, उन पत्तों पर इनके भवन बने हुए हैं। जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम है। पहली देवी है श्री देवी। श्री मतलब वैभव बढ़ाना। माँ के ऊपर छत्र लगाकर, थोड़ा सा रोकना भैया कैसी हो, माँ के ऊपर छत्र लगाकर माँ का वैभव बढ़ाती है। ताली बजाओ श्री देवी के लिए। हिरीम देवी माता के ऊपर चमर ढुराकर माता की सेवा करती है। धृति देवी माँ को समुचित आसनों की व्यवस्था कराती है। कीर्ति देवी माँ की सदैव कीर्ति बढ़े, यश गाथा उनकी गाई जाए, ऐसे माँ के साथ प्रश्नोत्तरी करके माँ की कीर्ति बढ़ाती है। बुद्धि देवी वो भी माँ से तत्व चर्चा करके स्वयं बुद्धिमान होती और माँ की बुद्धि में भी प्रखरता लाती है। शांति देवी ऐसे कमरे में, राजभवन में संचार करती शांति का कि सदैव शांति ही शांति व्याप्त होती है। लक्ष्मी देवी धन वैभव बढ़ाकर लक्ष्मी की वृद्धि करती है। पुष्टि देवी माता को ऐसे आहार कराती है कि माँ में पुष्टता रहे, बलिष्ठता रहे। जैसे इनके नाम वैसे इनके काम। ताली बजा दो एक बार बेटियों के सम्मान में। अब कहाँ रुकने वाली थी? रुचकबर द्वीप से चलकर 56 कुमारी देवियां, वो भी माता की सेवा में आ रही है, गरबा नृत्य करते हुए। जय हो। गरबा नृत्य, गरबा नृत्य। जिन जननी की सेवा करने को ये 56 कुमारियां आई रे, सेवा करने को। सेवा करने को ये 56 कुमारियां आई रे, सेवा करने को। सेवा करने
माँ का मनोरंजन किया। अब जो भेंट लेकर आ रही हैं वह भेंट समर्पित कर रही हैं देवियां। आपके ही घर आंगन की तुलसियां हैं, नन्ही मुन्नी बेटियां हैं। इनके उत्साह के लिए प्रत्येक देवी के लिए हम ताली बजाकर प्रसन्न चित्त स्वयं होंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे। आ रही है नृत्य करते हुए, भक्ति करते हुए। जय हो। स्वर्गों की ये देवी आई, स्वर्गों की ये देवी आई, होते होते धीरे धीरे माँ के महल में आई, स्वर्गों की ये देवी आई। हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। मेरी चिरंजी की भेंट स्वीकार करो। हे देवियों, हे देवी स्वीकार है। ताली बजाओ। माँ थोड़ा सा आगे आना देवी। वाह माँ, ये देवी कह रही है कि मैं चिरौंजी लाई हूँ, आप चिरौंजी का इस्तेमाल करना और इसकी तरह हष्ट पुष्ट हो जाना। स्वीकार कर लो। बहुत बढ़िया। आ रही है अंगली देवी भक्ति के साथ। जय हो। स्वर्गों की ये देवी आई, धीरे धीरे होले होले माँ के महल में आई रे, स्वर्गों की ये देवी आई। हे माता प्रणाम, हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। पूजन के लिए लवंग लाई हूँ। बहुत बढ़िया। हे देवी पैर छू। स्वीकार है। माँ के पैर छुओ, आशीर्वाद लो और उधर बैठते जाओ। अंगली देवी आ रही है। जय हो। लक्ष्मण माता से जाने ये तू क्या पूछे, ओ लक्ष्मण माता से जाने तू ये क्या पूछे। हे माता, मैं के लिए भेंट लाई हूँ। क्या लाई हो? भेंट। भेंट में सामने देखो पहले तो तुम क्या लाई हो भेंट में? बादाम। वाह, ताली बजाओ। हे देवी स्वीकार है। माँ इस देवी से भी सीखो, ये भी बादाम खाती है। हे माँ, आप भी बादाम खाना। क्या बात है। बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है। वाह, और माँ स्वीकार कर लेती। पैर छुओ माँ के। लक्ष्मण माता एक बार इधर देखो बेटी, इधर देखो। एक बार इस बिटिया के माता पिता को ताली बजा दो। उस माँ के सम्मान में ताली बजाओ। क्या तैयार किया है अपनी लाडली बिटिया को। भारत की संस्कृति झलक रही है। बिल्कुल पूर्ण धोती में पहनाकर, क्या अरे वाह, नाक की नथनी भी पहनाई है, मुकुट भी पहनाया। शाबाश, ऐसे संस्कारवान कपड़े पहनाओ तो हमारी जैन समाज अनूठी लगे, विशेषता लेकर लगे। पैर छूकर माँ आशीर्वाद दे रही है। पैर छुओ। आ रही है अंगली देवी। लक्ष्मण माता से अरे जाने ये तू क्या पूछे है, ओ लक्ष्मण माता से। हे माँ, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। स्वीकार। भेंट। क्या लाई हो? तो ये क्या है? क्या है ये? किशमिश। वाह, किसमिस लेकर आई है। हे देवी स्वीकार है। माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर स्थान लेती अंगली देवी आ रही है। जय हो। ऐसे पूछे मनवा झूमे, ऐसे पूछे मनवा झूमे माँ के महल में आई रे। हे माता दया। थोड़ा जोर से बोलो देवी, जोर से। सही बात है, थोड़ा सा देर हो गई ना तो कुछ देवियां तो विश्राम करने लगी थी। जोर से बोलो। हे माता प्रणाम, माता जी। मैं बैठ देता हूँ। फिर से बोलना, स्वीकार करो। बेटा ये इलायची तुम्हें नहीं खाना, ये माँ के लिए है। वाह, ताली बजाओ। अरे देवी। सुनो सुनो सुनो, वो इसलिए कर रही हैं, पहले स्वयं स्वाद लेगी कहीं कोई इलायची खराब तो नहीं है। हाँ, ये चक चक कर। वाह, ये सबरी के बेर हो रहे हैं साहब। एक इतने से पे एक वाकया याद आता।
पंडित जी बिल्कुल साहब, सुनाइए। पहले जमाने में और अब के जमाने में कितना फर्क है। कितना? पहले लोग, कविता कल सुनाऊंगा महाराज जी के सामने, पर एक उदाहरण आपको सुना देता हूं। आजकल दिखावा चल गया, पैकिंग देखते हैं। सुनना भैया सुनना, आजकल लोग, नीरू भैया, पैकिंग देखते हैं, माल कैसा भी हो, बस पैकिंग सुंदर होनी चाहिए। लेकिन पहले महापुरुष पैकिंग नहीं देखते थे, खरा माल देखते थे। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। सूपड़खा राक्षसनी सुंदर भेष बनाकर श्री राम के पास पहुंची। राम जी, हम आपसे ब्याह करेंगे। राम जी समझ गए इसकी पैकिंग सुंदर है लेकिन ये राक्षसनी है। लक्ष्मण को संकेत दिए, लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। अब ताली बजाना। वही श्री राम जब भीलनी सबरी के द्वार पर पहुंचे और भीलनी सबरी ने जूठे बेर खिलाए, राम जी समझ गए इसकी पैकिंग खराब है लेकिन इसका दिल निर्मल पवित्र है और उसके हाथ के जूठे बेर खाए। साहब ये जमाना था। कविता बहुत अच्छी रचना लिखी है, सुनाएंगे, अवसर मिलेगा। माँ को कहती है, माँ इलायची का शरबत बनाना, शरबत पीने से दिल दिमाग में ठंडक पहुंचती है। माँ इलायची की भेंट स्वीकार कर लेती है। ये देवी स्वीकार है। पैर छुओ माँ के, स्थान ले लो। और अगला नंबर आ रहा है किसका, देखेंगे। कॉल्स का जगह है भाग 340। चलिए बढ़ाइए। सरगो 340 देख लें। देखना। हाँ आइएगा, आ रही अगली देवी। स्वर्गों की ये देवी आई धीरे धीरे, होले होले नाच पहले में आई रे। स्वर्गों की ये देवी आई। वाह, मुझे लगता कश्मीर तरफ के प्रदेश की आई हो आप। हे माता प्रणाम। चलिए। अच्छा, क्या लेकर आई हो? जोर से बोलो। किशमिश। ऐसे बोलो ना, किशमिश की भेंट लेकर आई है कश्मीर से। वाह क्या बात है, ताली बजाइएगा। पैर छुओ माँ की ये आशीर्वाद लो। देवी स्वीकार है। अगली देवी आ रही है। लक्ष्मण माँ बैठी है यहाँ, लक्ष्मण माँ बैठी है यहाँ, मन में बजे मेरे जैसे बांसुरिया। लक्ष्मण माँ। हे माता प्रणाम। मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, मेरे चिरौंजी की भेंट स्वीकार करो। ये देवी स्वीकार है। पैर छुओ माँ के, ले लो आशीर्वाद। धन्य हो गई बेटी। आ रही है अगली देवी भक्ति के साथ। मन में बजे मेरे जैसे बांसुरिया। लक्ष्मण माँ बैठी है यहाँ, लक्ष्मण माँ। हे माँ, मेरी ये भेंट स्वीकार करो, मैं आपके लिए अखरोट लाई हूँ। ये देवी स्वीकार है। आ रही है अगली देवी भक्ति के साथ। जय हो। और ये देवी हे माँ, हमारे ये खूब प्रसन्न रहे, अपने जीवन में खुशियों का संचार करे। पैर छुओ बेटा माँ के अच्छे से। आ रही है अगली देवी भक्ति के साथ। जय हो। हे माता प्रणाम। मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, मेरी काजू की भेंट स्वीकार कीजिए। ये देवी स्वीकार है। ये देवियां ये क्यों ला रही? कोई मखाने, कोई काजू, कोई पिस्ता, कोई चिरौंजी क्यों ला रहे? इसलिए ला रही हैं कि ये समय चल रहा, माँ का 7वें से 9वां महीना चल रहा है। इस समय जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, इस हेतु पौष्टिक आहार लेकर आ रही हैं। बजाओ ताली देवियों के लिए। आ रही है अगली देवी। जय हो। हे माता प्रणाम। मैं आपके लिए भेंट लाई
लाई हूँ, मेरी भेंट स्वाने स्वीकार कीजिए। माँ स्वीकार लेती, आशीर्वाद लो बेटा, अच्छे से पैर छुओ। आ रही है अंगली देवी ये भक्ति देवी के साथ। स्वीकार है। जिन्हें जननी की सेवा करने को स्वर्गों की देवी आई रे, सेवा करने को। हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए चिरौंजी की भेंट लाई हूँ, हमारी भेंट स्वीकार करिए। ये देवी स्वीकार है। आ रही है अंगली देवी। लाल लाल चूड़ी हाथों में मेहंदी लाल, लक्ष्मणा माता तूने कर दिया कमाल। लाल लाल चूड़ी हाथों में मेहंदी लाल। लक्ष्मण हे माँ प्रणाम, हे माँ प्रणाम, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, इलायची लाई हूँ, मेरी भेंट स्वीकार करें। ये देवी स्वीकार है। हाँ जी, माँ के पैर छुओ। प्राइज प्राप्त कर लें, जिनको प्रदान करना है कमेटी उस पुरस्कार प्राप्तकर्ता को प्रदान कर दें। धन्यवाद। चले आगे बढ़ें। लाल लाल चूड़ी हाथों में मेहंदी लाल, लाल लाल चूड़ी हाथों में मेहंदी लाल, लक्ष्मणा माता। हे माता, बेटा माइक को मुंह में नहीं रखा जाता, दूर से बोला ये जाता। आइसक्रीम नहीं है। हे माता प्रणाम। हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। और माँ की भेंट, माँ के लिए भेंट स्वीकार कर लेते बेटा, ये अच्छे देवी से स्वीकार है। पैर छुओ माँ के। वाह, दोनों हाथ से छुओ, दोनों हाथ से छुओ। ये बात आ रही अंगली देवी। जय हो। देवी देवी चुपके 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 आई रे, हाथों में अखरोट लेके वो आई रे। हे माँ प्रणाम, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, मेरी भेंट अखरोट स्वीकार कीजिए। वाह, ये माँ से बहुत नाराज है। चलो अभी आना है। अरे वो नाराज नहीं है, वो ये कह रही माँ जीवन में किसी को रोना ना पड़े, ऐसा आशीर्वाद देना। वाह, अभी तैयार करके फिर 477 आई 477। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, मेरी भेंट स्वीकार करो। ये देवी स्वीकार है। बेचारी की गाते गाते बांस फट गई। वाह, बहुत सेवा में मंगल गीत गाती रही। आ रही अगली देवी। हौले हौले देवी आई, देवी देवी हे माँ प्रणाम, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। ये देवी स्वीकार है। भाग जाओगे। इसी तरह सभी 56 की 56 देवियां माता की सेवा करती। और सौधर्मिंद्र ने कहा था, अष्टकुमारी देवियां, 56 कुमारी देवियां, नियोगनी देवियां। पुराण उठाकर पढ़ना, चंद प्रभु पुराण, उसमें स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा? 56 कुमारी देवियां माता की सेवा करते करते क्या क्या करती? कुछ देवियां माता के कक्ष में बुहारी दे रही हैं। आओ 56 देवियों, झाड़ू लगाओ माता के कमरे में। आनंद है साहब, लगाओ दो बेटियां। ये सामान्य प्रतिभाशाली माँ, ये सामान्य प्रतिभाशाली माँ नहीं है, ये तीर्थंकर की को जनने वाली माँ है। बैठना नहीं है, झाड़ू बुहारी दो। लगा, झाड़ू लगा। तो दो देवियां सुगंधी से पोछा लगाती हैं। लगाओ बेटा, लगाओ। अगर आज कर लिया ये काम तो पक्का मानना बड़ी अधिकारी बनो, तुम्हारे नौकर चाकर लगे रहेंगे, तुम आराम करोगे, जीवन में फिर कभी कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो दो देवियां मंगल चौक पूरती हैं। आओ देवियां चौक पूरो, इधर आ जाओ। तो कुछ देवियां बेल लताएं लगा रही हैं, तो कुछ देवियां मंगल कलश स्थापित कर रही हैं, तो कुछ देवियां मंगल दीप प्रज्वलित कर रही हैं, और कुछ देवियां माँ का मनोरंजन करने के लिए भजन सुना रही है। किसी देवी को भजन आता? आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। और जिसपे नहीं आता वो संगीतकार से बोल देती है। आओ, खड़े हो जाओ, खड़े। ये देवी, हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कैसे माँ का मनो, यही तो आनंद है साहब कार्यक्रम का। कैसे देवियां
माँ का मन, बस बस लग गया एक बेटा। नंबर और 270 270 चले। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, गुरु माँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओ माँ, गुरु माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, गुरु माँ, ताली बजाओ देवी के सम्मान में। और सब देवियां माँ का श्रृंगार करा के माँ को भेंट समर्पित करके जिन मंदिर के दर्शन कराने ले जा रही हैं, वो महलों की ओर ले जा रही हैं। भैया एक बार 270 पांडाल की लाइट जला देना भैया, पांडाल की लाइट जला देना। चलो देवियों सब। अगला नंबर किसी के पास है 270? नहीं है, चलिए अगला नंबर 173 173। भैया पांडाल की लाइट जला देना। और ये अष्ट कुमारी देवियां जिन मंदिर के दर्शन कराने माँ को ले जा रही हैं, आइए हम राजप्रसाद की ओर चलते हैं। हाँ जी 270 पहले आएगा। राजप्रसाद में देवियां जा रही हैं बड़े ढोल नगाड़े के साथ, बीना। भैया पांडाल की लाइट जला दीजिएगा। सावधान बंधुओं, अब दृश्य परिवर्तित होता। देवियां माँ को दर्शन कराने ले जा रही हैं, मानस में बना लेना। उधर महाराज के दरबार की ओर चलते। होशियार, खबरदार, चंदपुरी नगरी नरेश, महाराजा धीराज महासेन, देवराज सौधर्मेंद्र के परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर, प्रधानमंत्री सेनापति के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। चंद्रपुरी के राजा महासेन महाराजा देखो चले हैं अपने सिंहासन पर, ये कहने वाले महलों के, चंद्रपुरी के राजा महासेन महाराजा देखो चले हैं
सिंहासन पर रहने वाले महलों के, रहने वाले महलों के। महाराज महासेन की जय हो। महाराजा धीराज महासेन की जय हो। समय है। महाराजा महासेन की जय हो। हे महाराज, देवराज स्वधर्मेंद्र का प्रणाम स्वीकार करो। आओ देवेंद्र, आपका स्वागत है, स्थान ग्रहण कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हे महाराज, धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। आइए कुबेर जी, आपका स्वागत है। सभी अपने स्थान ग्रहण कीजिए। बिल्कुल, जो आज्ञा महाराज, हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे। समय व्यतीत होता गया और बीत गए वो पल जब ऐसे तीर्थंकर की मां- सभी सभासद अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। सभी बैठे हुए हो सवाल। हे मंत्री महोदय, कहिए महाराज। अयोध्या निवासी समस्त प्रजा में किसी प्रकार की, चंद्रपुरी नगरी निवासी में किसी प्रकार की असुविधाएं तो नहीं है, क्योंकि राजा का धर्म है कि प्रजा का पुत्र पर ध्यान रखे। अतः राज्य की समस्त स्थिति का निर्भय होकर अवलोकन कराइए। नीति शास्त्र का कथन है, बिनस जाए हुए मंत्री जो मैंने शंका खाए, बिनस जाए हुए कामनी आज्ञा से टल जाए। अतएव राज्य की स्थिति का स्पष्टन कीजिए मंत्री जी। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। महाराज, आपने सच कहा, बिनस जाए वह मंत्री जो मन शंका खाए, और बिनस जाए वह कामनी आज्ञा से टल जाए। मैं अच्छे से जानता हूं महाराज कि वह राज्य अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता जो राजा के डर से मंत्री राज्य की सच्चाई बयान ना कर सके। हे महाराज, आप तो प्रजा में इस प्रकार से ऐसी कुशलता दे रहे हैं जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता, उसे शिक्षा देता, उसमें संस्कार डालता और वह योग्य बना देते आप, उसी तरह से आप पिता तुल्य उपदेश दे रहे हो, प्रजा का संरक्षण कर रहे हैं, आप पालन कर रहे हैं। प्रजा में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, धार्मिक रूप से चारों तरफ सुख शांति है महाराज। अहिंसा का वातावरण तो ऐसे गुंजायमान है, मैंने अपने नेत्रों से देखा, एक घाट पर शेर और गाय एक साथ दोनों मिलकर पानी पीते हैं। और इससे बड़ा अचंभा तो यह है कि शेरनी का दूध गाय का बछड़ा पीता, और शेरनी का बच्चा गाय का दूध पीता। ये वात्सल्यता आपके राज्य में व्याप्त है महाराज, जहां सर्प, नेवला, चूहा, बिल्ली परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हो, उस देश के, उस प्रजा के बारे में क्या कहना महाराज। चारों तरफ सुख शांति है, आपकी जय हो। अति उत्तम मंत्री जी, राज व्यवस्था का निरंतर ध्यान रखना। भोग भीम की समाप्ति हो रही है, कल्प वृक्षों की शक्ति क्षीण होती जा रही है। अतः प्रजाजनों ने अशांत ना हो, प्रजा कर्तव्य परायण रहे, आप संचित मार्ग दर्शन करते रहिए। जो आज्ञा महाराज जी। कहिए सेनापति जी। हाँ महाराज, क्या आज्ञा है सेनापति के लिए। राज्य में शांति स्थापित करने और अकस्मित स्थिति को नियंत्रण करने हेतु आपकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार है, कृपया शीघ्र अवगत कराइए। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। हे महाराज, एक तो कदाचित सैन्य व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आपकी कीर्ति, आपका पुण्य, आपका प्रताप ऐसा है कि कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। सभी में
इस राज्य की स्वतंत्रता, सैन्य व्यवस्था का खौफ है महाराज। शांति का ऐसा संचार है इस राज्य में कि कोई भी पड़ोसी देश, पड़ोसी राजा आक्रमण का विचार नहीं करता। यदि उसने कभी भाव भी बनाया तो उसे अच्छे से सीख सिखा दी जाएगी महाराज। राजाओं के अधिपति शिरोमणि सिरताज और संदेशा लाया सुखद सुन लीजिए महाराज। क्या ये संदेशा लाए हो शीघ्र मुझे बतलाए, और मन में हृदय आजिए शीघ्र मुझे बतलाए। 12 सेनाएं खड़ी सदा, कब रण में मौका मिल जाए, कब रण में मौका मिल जाए। दुश्मन से हो 2-4 हाथ, दुश्मन से हो 2-4 हाथ, तो जीवन मेरा खिल जाए। हाँ कई बार प्रयास किया पर बाल न बांका कर पाए। अंगली पंक्ति, मैं थोड़ा सा और वॉल्यूम दे। अंगली पंक्ति यदि आपको दिल को हर्ष कर जाए तो ताली बजा देना। एक प्रयोग पंडित जी साहब करिए प्रयोग। एक अपने जैन बंधु हुए जिनका नाम था अभिनंदन वर्धमान। पाकिस्तान में उतरे वो, लेकिन भारत का गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा और जैन समाज की प्रतिष्ठा उस बंदे ने कैसे बरकरार रखी, मैंने 2 शब्दों में प्रयोग करके बताया है। यदि अच्छा लगे तो तालियां बजा देना। हाँ कई बार प्रयास किया, उस अभिनंदन जैन बंधु वर्धमान के लिए ताली मांगता हूं। हाँ कई बार प्रयास किया पर बाल न बांका कर पाए, पर बाल न बांका। और अभिनंदन सा सैनिक अपना, अभिनंदन सा सैनिक अपना, घर में घुस सीख सिखाए। तालियां कमजोर हैं। देखिए भारत देश का वो गौरव बना, यद्यपि जैन समाज सोचती है कि हमें भारत देश की सैन्य बल में हिंसा होगी, लेकिन अभिनंदन जैन ने, वर्धमान ने उस वर्धमान की अहिंसा का परिपालन करते हुए उसी के खेमे में घुस करके उन्हीं को समझाइश दी। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। हे महाराज, हमारी जल सेना, थल सेना, अश्व सेना, गज सेना, पैदल सेना, चतुरंगिनी सेना और यहां तक कि महाराज हमारे डबरा की सेना सदैव तत्पर रहती है कि कब हमें अवसर मिले और राजा के लिए हम न्यौछावर हो सके। हे महाराज, एक तो किसी का दुस्साहस नहीं कि तिरछी नजर उठाकर देखे। मध्य रात्रि को भी कोई स्त्री संपूर्ण 16 श्रृंगार करके सोने हीरे मोती से लदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहे तो निर्भीक होकर जा सकती है। ऐसे हमारे राज्य की सैन्य व्यवस्था है। वाह सेनापति जी, एक बार सैन्य व्यवस्था के लिए ताली बजाओ। पड़ोसी राज्य से एक सैनिक आया है। अच्छा। और वो कह रहा है कि हमसे 2-4 हाथ करो तब हम जाने। आओ सैनिक किधर आओ। कोई बात नहीं, 2-4 40 हाथ भी हो जाएंगे। वाह, ये तो आना तो था लल्लू पहलवान को, आ गए गोरे पहलवान, लेकिन इनके पिता किसी कार में दूसरे स्थान पर चले गए तो बेटे को भेज दिया कि मेरा बेटा ही ऐसे योद्धा के लिए शक्तिशाली है। एक बार हमारे कल्लू पहलवान, नहीं गोरू पहलवान, गोरा, वाह, ये पहलवान
अरे ये अभिनंदन जैसी मूछें लग रही हैं साहब। वाह, एक बार मुंह छेंट लो बेटा, काजल नहीं छूट जाए। ऐंठ लो अच्छे से। आओ हमारे सेनापति से 2-4 हाथ करो। आजा। एक बार उठक बैठक लगा के टूट पड़ो। जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, खंड मार के टूट पड़ो। कदम को उतार के, अरे अजीब शान है, अरे ये टूट पड़ो। छोड़ दीजिए। महाराज वाह, एक बार तो पछाड़ खिला दी गोरू पहलवान ने। सोचो बच्चे से मुकाबला हो रहा, अगर इसके पिता कल्लू पहलवान से मुकाबला होता। वाह, ये शेर का बच्चा है भाई। देखो बेटे ने अच्छा रोल किया, एक बार ताली बजाओ। पहलवान छोटा ही सही, लेकिन छोटा पैकेज बड़ा धमाका है। लेकिन तुमने चंद्रपुरी नगरी के सेनापति से मुकाबला करने की जुर्रत की, तुमने अपराध किया, तुम्हें सजा मिलेगी। क्या मिलेगा? सजा तुम्हें ये मिलेगी, ये अहिंसक दरबार है, कष्ट किसी को दिया नहीं जाता, लेकिन तुम्हें सजा मिलेगी कि जाओ ऐसी ठंड में चुल्लू भर पानी में नहा लो। जाओ भैया, इनको 20 लीटर दूध पिलाओ, तभी इनकी तृषा शांत होगी। जाइए। वाह महाराज, इस तरह से ये कौन सी गाय का दूध पिएगा? चलो कोई बात नहीं, ताली बजाओ भाई। ये सचमुच गाय का दूध पीते हैं तो ये ताकत है, भैंस का नहीं पीते। अरे वाह, हमारे नीरू भैया का भतीजा है। क्या बात, बहुत बढ़िया। ऐसे 20-25 भतीजे तैयार करो यार। भगवान कसम, कोई तिरछी नजर से डबरा को नहीं देख पाएगा। जब एक से ही देखो सब डर रहे हैं, तो फिर ऐसे 20-25 हो जाएं, क्या बात है। अरे माँ का आगमन हो रहा, अष्ट कुमारी देवियां, 56 कुमारी देवियां माँ लक्ष्मणा माता को लेकर आ रही है। सावधान, उधर लाइट कर देना भैया। होशियार, फोकस। महाराजा धीराज, महाराज महासेन की महारानी, हम सबकी जगत जननी मातेश्वरी माँ लक्ष्मणा माता पधार रही है। राजभवन में आए। जय हो, जय हो, जय हो,
मेरी को लेकर साथ तेनू बड़ा सोना लगदा है, तेनू बड़ा सोना लगदा अज चंगा लगे जारी मैंने मना लगदा देखो बड़ा चंगा लगदा। सभी बैठ जाइए। स्वयं महाराज अपने आसन से खड़े हो जाते और कहने लगते, आइए महारानी जी, आइए, आपका सभा में स्वागत है, स्थान ग्रहण करिए। महाराज और महारानी अपना आसन ग्रहण करते। अर्ध आसन पर महाराज आसीन कराते। इधर आज महारानी जी का चेहरा चमक रहा, कुछ विशेष विशेषताएं लेकर आज आकर्षक है चेहरा। महाराज कहने लगते, हे महारानी जी, क्या बात है, आज आप प्रसन्न दिखाई दे रही हो, बिना सूचने के आगमन किया आपने। हो प्रसन्न मुद्रा प्रिय पुलकित बदन दिखाए, और क्या कारण आगमन का दीजे हमें बता। हे महारानी जी, आज आपका कैसे आगमन हुआ? सूचना पहुंचे थे, आप बिना सूचना के आ गई, क्या बात है? चंदपुरी के राजपुरुष बंधन है स्वीकारो, और महारानी कहती मन से मुझको आज ये तारो। मन ये अति प्रसन्न मेरा आज तुम्हें बतलाएंगे, और क्या शुभ लक्षण घटित हुए राजा आज बताएंगे। हे महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। हे स्वामी, बोलो आज मैंने पिछली रात्रि के समय 16 स्वप्न देखे हैं, उनका फल जानने के लिए आपके पास आई हूँ, कृपा उनका फल बताइए। महारानी जी, आपने कैसे स्वप्न देखे, हमें बताइए। हे निमित्त ज्ञाता तुम्हें स्वप्न ये दर्शन होते, और आज ये फल तुम मुझको बतलाओ कैसे सपने होते। एक नहीं 16 सपने देखे, और पिछली रात में मैंने राजा 16 सपने देखे। इधर माँ एक गीत के माध्यम से अपने स्वामी को 16 सपने गिना रही है, कह रही है। देखे 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 सपने 16 मैंने देखे 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 सपने 16 मैंने देखे देखे। हे नाथ, सुनिएगा कौन कौन से वो 16 सपने देखे हैं मैंने। ऐरावत हाथी एक देखा विचरण करता धरती पे, श्वेत रूप है वृषभ बिलों का, उन्नत कंधों बदले देखे देखे सपने 16 मैंने देखे देखे। और इस तरह महारानी माँ 16 के 16 सपने गिना देते। बंधुओं आइए, महाराज अष्टांग निमित्त विद्या के ज्ञानी थे, स्वप्न विज्ञान के पारखी थे। माता के महारानी के द्वारा 16 स्वप्न सुनकर महाराज आनंदित थे, प्रसन्नचित्त थे।
महाराज के मुख से एक एक स्वप्नों का हम फल सुनते हैं तो स्वप्नों के नाम भी आ जाएंगे और साथ साथ हमें स्वप्न भी फल मिल जाएंगे। हमारे बीच आदरणीय प्रतिष्ठाचारी विद्यमान है, विराजमान है। मैं अनुरोध करूंगा विस्तार से 16 स्वप्नों का फल बताइए ताकि सब समझ सके कि इनका क्या फल है। हे देवी, जो आपने प्रथम स्वप्न देखा उसमें आपने एक ऐरावत हाथी देखा था। हाँ स्वामी, मैंने ऐरावत हाथी ही तो देखा था, उसका फल क्या होगा? हे देवी, आप पुण्याधिकारी जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न होगा। जय हो। सचनाथ, क्या ऐसा ही होगा? हाँ देवी, ऐसा ही होगा। द्वितीय स्वप्न जो आपने श्वेत बैल और उन्नत कंधों वाला बैल देखा है, उसका फल यह है कि वो धर्माधिकारी तो होगा और सारे विश्व में जगत पूज्य होगा। स्वामी धन्य हो, आगे बताइए। तीसरे स्वप्न में देवी जो आपने सिंह को देखा, उसका फल यह है कि वह सिंह की भांति निर्भय और अनंत शक्ति को धारण करने वाला होगा। और बताइए मेरी जिज्ञासा। चौथे स्वप्न में आपने वह गज से युक्त गज स्नान करते हुए लक्ष्मी का अभिषेक करते हुआ अभिषेक देखा। उसका फल यह है कि उस पुत्र का इंद्रों द्वारा पांडुक शिला पर जन्माभिषेक होगा। धन्य हो, आगे बताइए। दो पुष्पमालाएं जो देखी वह तीर्थ प्रवर्तन का प्रतीक होगा, अर्थात वह तीर्थ का प्रवर्तन करेगा। और बताइए स्वामी। पूर्ण चंद्रमा जो छठवें स्वप्न में देखा, जैसा कि आपने मुझे बताया, उसका फल होगा कि वह 3 लोक में चंद्रमा की भांति सुशीतल और शांति का प्रदान करने वाला होगा। स्वामी। एक उदित सूर्य देखा, जैसे सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, वह सर्व जगत में प्रतापी होगा। और बताइए स्वामी। अटकेली करती हुई मछलियां देखी, उससे वह जिस प्रकार से वह मछली आनंदित है, उसके स्वरूप के दर्शन मात्र से वह अनुपम आनंद को प्रदान करने वाला होगा। जय हो नाथ, जय हो। स्वर्ण कलश जो आपने देखा, वह अनेक निधियों का स्वामी होगा। जय हो। और बताइए ना। 10वें स्वप्न में जो आपने सरोवर देखा, वह 1008 लक्षणों से युक्त शरीर को प्राप्त होगा। जय हो, जय हो। रत्न जड़ित सिंहासन, अर्थात वह 3 लोक का अधिपति होगा। जय हो। और आपने 13वें स्वप्न में एक उड़ता हुआ देव विमान देखा था। उसका फल यह है कि वह वैमानिक वैजयंत नाम के उस विमान के अहमिंद पद से च्युत होकर अवतरित होगा। और आपने एक धरणेन्द्र भवन भी देखा, जो धरती से निकलता हुआ, अर्थात वह जन्म से मति श्रुत अवधि ज्ञान का धारी होगा। जय हो, जय हो। 15वें स्वप्न में आपने बिखरी हुई रत्न राशियां देखी, अर्थात जिस प्रकार से हीरा, मोती, पन्ना, माणिक आदि अलग अलग स्वरूप को धारण, वर्णों को धारण करते हुए वह रत्न राशि देखी है, अर्थात वह संपूर्ण गुणों और सर्व प्रकार की विद्या का परमेश्वर होगा। जय हो। और बताइए ना। और 16वें स्वप्न में आपने निर्धूम अग्नि को देखा, अर्थात वह राज्य शासन करने के पश्चात, वह राज्य को धारण करने के पश्चात मुनि व्रत को अंगीकार करते हुए वह सिद्ध शिला को प्राप्त करने वाला, अष्ट कर्म को नष्ट करने वाले उस परम पद को भी प्राप्त करेगा। जय हो, जय हो, जय हो। और हे महारानी, आपने जो अंत में देखा, वह वृषभ मुख में प्रवेश करते हुए इसका फल है कि कृष्ण का जीव, तीर्थंकर का जीव
आपकी कुक्षी में पधार चुका है। जय हो। सौधर्म इंद्र अत्यधिक प्रसन्न होते, कुबेर जी प्रसन्न होते और खड़े होकर कहने लगते, हे महाराज, बधाई हो, बधाई हो। हे महाराज, आपके घर आंगन तीर्थंकर प्रभु का आगमन होने वाला है। हम पहले से ही आपको बधाई देते हैं। सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी के द्वारा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे महाराज, धनपति कुबेर इंद्र की ओर से भी आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपके घर आंगन तीर्थंकर प्रभु का आगमन होने वाला है, पहले से ही आपको बधाई हो। और कुबेर इंद्र रत्न वृष्टि करने लगे। अंतिम 1.5 मिनट आपसे मांगता हूँ, सब खड़े हो जाओ, सब राजागण इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। चक्रेश भैया, एक अंतिम प्राइज से वो खोल दूं। 1 मिनट की भक्ति करा। चलो करा। छोटा सा गीत रह गया, हम सब मनाएं बिल्कुल। करिए। आगे आप लोग बेटियों, आपने बहुत भक्ति कर ली, थोड़ा पीछे से आप लोग सब पीछे, सब राजागण आगे आओ। पिताजी को आगे लेकर आओ, सोदरमिंद्र जी आगे लेकर, सब राजा आगे आएंगे और इन सब राजाओं की रानियां भी आगे आ जाओ। बेटियों तुमको वहीं से करना, आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बैठा नहीं रहेगा, खड़े हो जाइए। अंतिम प्राइज खुलने वाली है। 1 मिनट की भक्ति जो हमारे विषय में शास्त्र में दिया गया, हम सब मनाए मिल खुशियां, कल ललन माता को मिलेंगे। कैसे? खड़े हो जाओ बाबूजी, सभी लोग खड़े हो जाए। जय हो। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। और ललन माता को मिलेंगे, हाँ ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। चंद्रपुरी में उठ सब छाया, चंद्रपुरी में उठ सब छाया, कबरा में आनंद आया, कबरा में आनंद आया। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। तो देखेंगे किसको मिलने वाला है ये पुरस्कार। गायका है सिम सिम खुल्ला, वॉशिंग मशीन वाला, वॉशिंग मशीन। अंतिम पुरस्कार ऐसे वॉशिंग मशीन आपके कपड़े धुलेगी भी, सुखाए भी, देखिए प्रेस भी ये करेगा। चंद्रपुरी की कंपनी से प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन हुआ है। अपनी अपनी पर्ची निकाल लो, धक धक। इसमें कर में भी धुलेंगे कपड़े तो ठीक है। वाह, लीजिएगा पर्ची निकल ये गई है। बेसन सागर जी का एक स्पेशल कार्यक्रम है। अच्छा, समय पाबंदी का कार्यक्रम है, हिंदी में बोलूंगा। पंक्चुअलिटी पुरस्कार, समय की देखते हैं किसकी किस है इस कागज के टुकड़े में बंद। तो ये खोलेगी ये कन्या, ये नंबर आया 435 435 435 नंबर 435। वाह, ब्लैक डायमंड या नीला डायमंड? काली भैया 34 नहीं 35 है साहब। अच्छा एक डबल है, पर्ची डबल कैसे हो गई बंटी भाई? ये डबल कैसे हो गई? 435 इसके पास भी। अरे रुक तो जाओ, 434 बंटी भैया की 434 और हमारे जितेंद्र भैया उर्फ काली भैया
435 ये भाई सेटिंग का काम नहीं, मत बुरा मत मानना। चलिएगा सभी और ड्रेसिंग कल रूम ही में। इसके घर की वॉशिंग मशीन खराब हुई है, इसलिए चंदा के पास में माला फेरी कि मुझे वॉशिंग मशीन मिल जाए। जोरदार ताली बजाएं। 435 पुरस्कार वितरित किया जाए। कल मिलेंगे सुबह हम ठीक 6:30 बजे। भगवान का होगा जन्म कल्याणक। चक्रेश भाई सूचना देने कुछ हो जो आपको देना हो। देखिए भैया, सभी लोग ड्रेसिंग रूम में चले जाएं, अपना ड्रेस उतार लीजिएगा। टेंट वाले भैया, ये मेटी हटेगी, पूजा की टेबल लगेगी, हाँ। तो मेटी हटा दीजिए भैया। और कल प्रातः ठीक 9 बजे त्रिलोकीनाथ भगवान का जन्म होगा, लेकिन आपको 6:30 बजे अभिषेक पूजन के लिए आना है। एक बार गीतकार लोकेश जी के सम्मान में जोरदार ताली बजाइए, बधाई हो। वाह भाई बंटी भैया को ऊपर का ढक्कन दे देना, क्योंकि 1 नंबर से चूके हैं। जोरदार तालियां हमारे काली भैया के सम्मान में। हमारे